हैं और वो जो जो आप कह रहे हैं भ्रम है या जो दुष्प्रचार है उस पर भी वोट पड़ेंगे और उन वोटों को भी कुछ कुछ इलाकों में भुनाया जाएगा। हमने मान लिया कि चुनाव हैं, तो आप भी फायदा उठाइए, आप भी सपोर्ट करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। भाई बहुत आसान तरीका है ना कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहिए कि ये संविधान में है, इसके विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये देखना चाहेंगे कि प्रावधान क्या है जी। ये कहिए ना जी। आप तो सिद्धांत रूप में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं। आप कहिए कि सिद्धांत स्वीकार, लेकिन हम प्रावधान देखना चाहते हैं। वो तो मेरी बात समझ में आ सकती है। और वो प्रावधान तो अभी आएंगे, वो तो अभी लॉ कमीशन पे जाएगा। वो तो सुझाव गए हैं, बता रहे 19 लाख सुझाव गए हैं। नहीं आएंगे, केवल आएंगे नहीं, भारत के हर नागरिक को, खास तौर से नेताओं को, पार्टियों को ये अधिकार है वो अपना मुसव्वदा खुद पेश कर देना जी। उस पर भी चर्चा हो जाएगी। हाँ, अंत में आरिफ साहब, 1986 और 2023 में फर्क क्या है? 1986 में मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इस हद तक जाने को तैयार थी कि वो क्रिमिनल लॉ भी 2 बनाने के लिए तैयार थी देश। आज जो सरकार है वो इन सारी संवेदनशीलताओं पर उसकी नजर है कि हमें अपने देश को, जो भारत का जो असल स्थान है, जहां भारत दुनिया को, स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमारे पास एक संदेश है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, और भारत का संदेश वो है जहां हम कभी भी, हम जितने भी ताकतवर हो जाएं, हम कभी किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती। हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इससे बड़ा और कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता जहां हम हर किसी को बराबरी की दृष्टि से देखेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मानव प्रतिष्ठा को स्वीकार करेंगे। और ये वो भारत का संदेश है जो आप ये दुनिया को कब संदेश दे सकते हैं? जब आपके पास ताकत हो। ताकत कब होगी? जब आपके पास एकता हो। और ये संदेश वो है जो दुनिया, आज की दुनिया, ये जो विशेष अधिकार हैं, ये जो मेरे लिए खास दर्जा, मैं आपसे बड़ा, आज की दुनिया इसे स्वीकार नहीं करने वाली। हम सब बराबर हैं, हमारे सब के अंदर वही दिव्य आत्मा रहती, आत्मा के रूप में वही परमात्मा है। ये पूरी दुनिया इसको, इस मैसेज को, इस संदेश को दिल से स्वीकार करेगी। लेकिन इस स्थिति में हम हूं जहां हम इस संदेश को पहुंचा सकें, उसके लिए ताकत की जरूरत है, उसके लिए एकता की जरूरत है, और कानून, हर कानून वो बनना चाहिए जिससे देश की एकता मजबूत हो सके, ताकि हम ताकतवर बन सकें। और अहम बात यह कि विविधता भी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। जी। विविधता भारत में कभी खतरे में नहीं आ सकती। हमारे यहां तो कहा गया है, आज नहीं का, देखिए जूडाइज्म, जिस साल सोलोमन का टेम्पल गिरा तो जूस यहां आए। जिस फर्स्ट सेंचुरी में हमारे क्रिश्चियन भाई आए, हमारी क्रिश्चियनिटी यूरोप की क्रिश्चियनिटी से 300 साल पुरानी है। मुसलमान यहाँ आए, हमारे यहाँ पर इनके आने से पहले कहा गया, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चना मुक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां पुरुष, उनकी खालों के रंग अलग अलग हैं, वो अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं। भारत इस विविधता का उत्सव मनाता है। हम इससे परेशान नहीं होते। हम तो मानते हैं कि सिर्फ, हम ये नहीं मानते कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम मानते हैं कि डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिटी। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वन इन मैनी एंड मैनी इन वन। तो यही तो संदेश है भारत का।
जो पूरी दुनिया उसको दिल से स्वीकार करेगी, बशर्ते कि हम इस हैसियत में हों कि हम उस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आरिफ साहब। आरिफ मोहम्मद खान, धन्यवाद। धन्यवाद जी जी धन्यवाद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हमारे साथ थे। धन्यवाद। यूसीसी जैसे अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, और वो जो नजरिया उन्होंने पेश किया कि विविधता बनी रहेगी, कानून लेकिन सबके लिए एक बराबर हो, न्याय के लिए। अब ये बहस जो छिड़ी हुई है देश भर में किस दिशा में जाती है वो देखना होगा, लेकिन वक्त का तकाजा क्या है उस पर अपनी राय रखते हुए आरिफ साहब देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।